ओशो का एक लेक्चर सुन रहा था। उसमें वो बता रहे थे जीवन जीने का ढंग। आई लिव विथ अल्टीमेट स्पॉन्टेनिटी। आई नेवर प्लान फॉर द फ्यूचर। आई लिव द टुमारो ओपन। मैं इंस्टेंटली जीता हूँ, हर क्षण जीता हूँ। मैं कभी फ्यूचर का प्लानिंग करता नहीं हूँ। इसके बारे में सोच सोच के मैं समय व्यतीत करूँ और मेरा जीवन साइड से निकला चला जाए, क्या मतलब ऐसे जीवन का? मैं ऐसा जीवन जी ही नहीं पाऊँ, जीवन का पूरा आनंद ले ही नहीं पाऊँ। रेगुलर प्लानिंग चलता था। एक दिन ऐसा आया कि रात को मेरे को कॉल आता है, मैं बाहर था, कि पिताजी नहीं रहे, ही इज नो मोर। सारे प्लानिंग हुआ क्या? डेथ तो सब कुछ छीन लिया, सारा वो प्लानिंग छीन लिया। थोड़ा सा समझ जीवन में विकसित करिए कि मैं तो अपनी आनंद की परवाह करूं, क्योंकि अगर मेरे अंदर आनंद होगा, मेरे अंदर वो तृप्ति होगा, तो मैं आसपास के लोग को बता सकूंगा, आसपास के लोग को बांट सकूंगा। ऐसा बताते हैं कि बुद्ध को जब ज्ञान हो गया बोधि वृक्ष के अंदर, उसको तो सब पता चल गया, वो तो शरीर छोड़ के चला भी जाता, लेकिन वो ऐसा नहीं किए। देवता भी उनके दर्शन करने आए और जो उनको मिला है उनको उसको बांटना था लोगों दुनिया में। आप अपने जीवन जीने का ढंग तो देखें। आपके हमारे जीवन जो हम जीते हैं, हम तो सिर्फ प्लानिंग 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 में लगे रहते हैं कि आज से 10 साल बाद क्या होगा या 5 साल बाद क्या होगा। अभी तैयारी करते हैं और हम प्लानिंग में ही डूबे रहते हैं और जीवन का मजा नहीं लेते। एक बार शांति से बैठ के अपने जीवन को अनुभूति करें, अनुभव करें कि हम कितने समय फ्यूचर में रहते हैं, फ्यूचर की प्लानिंग में रहते हैं, और कितने समय पास्ट में रहते हैं कि हम पुरानी बातों में डोलते रहते हैं। और प्रेजेंट की तरफ तो हमारा ध्यान ही नहीं रहता, जहाँ जीवन बीतता जाता है। वो कहते हैं कि हम जीवन में बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कि हम जीवन का गोल के बारे में प्लान करे जा रहे हैं और सिर्फ डेथ के समय ही रियलाइज होगा हमको कि जीवन तो हाथ से निकल गया और हम सिर्फ गोल और गोल की प्लानिंग करने में ही डूबे रहे। जागरूक व्यक्ति को देखे ना, जो जीवन में अपने कमल खिलाए हैं, जो जीवन में अपने आनंद की वो वर्षा किए हैं, कि जिसके सामने पूरे दुनिया की धन दौलत भी फीकी पड़ जाए, उनकी एक मुस्कान के सामने, उनके ऑरा के टच में रहने से आपको तृप्ति मिल जाए, उनकी बात को सुनने से ही आपका सारा नेचर परिवर्तित हो जाए, तो वैसे लोगों का व्यक्तित्व अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा करके उतारना चाहिए। अपने ही जीवन का इंसिडेंट बताता हूँ। हम भी शुरू में रोजमर्रा के जीवन में प्लानिंग में व्यतीत रहते, और मैं खासकर अपने पिताजी के साथ फुल प्लानिंग करते रहता था कि हम ऐसा कुछ सेटअप कर लेंगे 5 साल में, ऐसे सब स्टेबल हो जाएगा, ऐसे सब अच्छी चीजें हो जाएगी। रेगुलर प्लानिंग चलता था। एक दिन ऐसा आया कि रात को मेरे को कॉल आता है, मैं बाहर था, कि पिताजी नहीं रहे, ही इज नो मोर। सारे प्लानिंग हुआ क्या? डेथ तो सब कुछ छीन लिया, सारा वो प्लानिंग छीन लिया। और मैं ऑब्जर्व किया कि मेरे पिताजी और मैं प्लानिंग में ज़्यादा जीते थे। ये हकीकत था कि ऐसा हो जाएगा, फिर कल्पना करते थे तो अच्छा था, तो अच्छा होगा, कैसे होगा, क्या होगा, और ये जीवन हम स्लिप होते चला गया कि हाथ से ही निकल गया। तब रेग्रेट होता है जीवन का, तब अंदर एक ग्लानि महसूस होती है कि क्यों टाइम पास किया इसको लेके, क्यों प्लानिंग में ही उलझे रहे, क्यों जीवन का असली आनंद नहीं ले पाया। जीवन छूट जाता है और हम भविष्य में उलझे रहते हैं। हम जानते हैं डेथ परमानेंट है, डेथ होने ही वाला है, लेकिन ये बैक ऑफ द माइंड कांस्टेंट स्मरण रहे डेथ के बारे में कि डेथ तो आने ही वाला है, डेथ तो सब कुछ ले जाने ही वाला है। क्या रहेगा? योर नेम, योर फेम, योर सक्सेस, योर मटीरियल्स अराउंड यू, आपकी संपत्ति, आपका धन क्या रहेगा डेथ के बाद? कई लोग इसका मतलब ये निकाल लेंगे कि हम सब कुछ छोड़ दे क्या? ये कैसी बातें कर रहा है? हम सारा अपना घर जमीन दूसरे के नाम कर दें क्या? ये कैसी बातें कर रहा है? ये थोड़ा डीप लेवल में समझने की बात है कि सब कुछ छोड़ने की बात नहीं हो रही है, लेकिन हम अपने मगज से, हम अपने माइंड से सब कुछ पकड़ के रखते हैं ना, उसकी बात हो रही है। माइंड से हम ये सब को छोड़ दें और ये सबको इस एंगल से एनी टाइम देखें कि ये मेरा नहीं है। धन का उपयोग किया हुआ कोई गलत बात नहीं है, शक्ति का उपयोग किया हुआ कोई गलत बात नहीं है, आपके सक्सेस का उपयोग किया हुआ गलत बात नहीं है। लेकिन जब वो यहाँ चढ़ जाता है ना कि हम उसके बारे में ही सोचते रहें और, लेकिन उससे डिटैच होके उसको नहीं देखें, तो वो सारा मूल प्रॉब्लम का कारण है। उसको डिटैच होके देख लेना कि ये सब कुछ मेरे साथ नहीं जाने वाला है, मेरे साथ तो मेरा आनंद ही जाने वाला है। समझ लो सब कुछ छीन गया और आप जीवन को अच्छे से जी नहीं पाए। आपका डेथ आ रहा है आपके सामने, आपको पता है अगले क्षण आप मरने वाले हो, तो बहुत बड़ा रेग्रेट, बहुत बड़ा ग्लानि रहेगा आपके जीवन में कि मैं
जो करना चाहता था जीवन में वो नहीं कर पाया। एक बार आंख बंद करके स्मरण करें कि मैं 1 घंटे में मरने वाला हूँ। इतनी जल्दी ना करें तो ऐसा स्मरण करें कि मैं अगले दिन मरने वाला हूँ। एकदम डीपली मन में ला दें तो आपके मन में ऐसा क्या ख्याल आएगा कि ये मैं पहले कर लूं, क्या मैं जीवन का आनंद ले लूं। तो आपके मन में तब आप देखना कि ये सारा मोह छूट जाता है तब ये स्मरण के बाद कि ये फ़ोन मेरा, ये लैपटॉप मेरा, ये धन मेरा, ये शक्ति मेरा, ये मेरा का भाव चला जाता है। ठीक है तो बहुत नॉर्मल बातें होती है ये, ठीक है ये सब है तो, लेकिन मैं अपने आनंद के साथ रह लूँ, अपने आसपास वाले को पूरी तरह से अच्छे से प्रेम कर लूँ, जो मेरे खास है, जो मेरे आसपास है उनसे अच्छी तरह से रह लूँ, अपने रिलेशंस को और स्ट्रॉन्ग बना लूँ, जितना दे सकूँ उतना दूँ। हमारे संत तो उस तरीके के लोग थे कि वो आज के लिए कुछ बचाते ही नहीं थे, जितना मिला सब बांट देते थे। वो जब जीते थे उनको तो परम उपलब्धि हो जाती थी ना, वो तो सत्य को जान लेते थे, फिर जी के करे क्या। ऐसा बताते हैं कि बुद्ध को जब ज्ञान हो गया बोधि वृक्ष के अंदर, उसको तो सब पता चल गया, वो तो शरीर छोड़ के चला भी जाता, लेकिन वो ऐसा नहीं किए। देवता भी उनके दर्शन करने आए और जो उनको मिला है उनको उसको बांटना था लोगों दुनिया में, कि जो मिला है मेरे को वो बांट दूं। सेम ओशो का ही एक लेक्चर सुनता हूँ, एक क्लिप आया जिसमें वो बता रहे थे अगर मैं वो सत्य का सौंदर्य जो मेरे को मिला है वो लोगों तक नहीं ले जा पाऊँ, नहीं पहुँचा पाऊँ, तो मेरे जीने का कोई अर्थ ही नहीं है, क्योंकि मेरे को जो जीवन में जानना था वो मैं जान लिया। अब तो मैं इस बॉडी से चला जाऊँ तो भी क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन मेरे को वो चीज़ बांटना है, लोगों को देना है, पूरी तरह से पुरसना है, ताकि जो मैंने अपने जीवन में अनुभूति की है वो सामने वाले के भी जीवन में आए, उसका भी जीवन सुगम हो, उसके लिए ही मैं जी रहा हूँ। That was the kind of statement of Osho। और हर एक जागरूक पुरुष का वही स्टेटमेंट रहता है। महावीर ने क्या किया, जब उनको कैवल्य ज्ञान हो गया, सारा टाइम घूमते रहे, हर जगह बताते रहे, वितरण करते गए, गांव से गांव में लोगों तक फैलाते गए वो तत्व। कबीर वो तो गाते गाते सबको फैला दिए, मीरा नाचते नाचते सबको फैला दिए। उनके भक्ति में ही वो सार सबको आ जाता है कि आज तक हम उनका नाम लेते हैं। किसी को भी आप ले लें तो वो बांटने से पीछे नहीं हटते और उसी में ही तृप्ति मिलती है। तो जीवन जीने का ढंग में थोड़े थोड़े चेंजेस इन सभी चीज़ों को ला के देख सके। और ये वीडियो जो बना रहा हूँ उसका पर्पस यही है कि हम सब साथ मिलके थोड़े जीवन में गति कर सकें, थोड़े खुशहाली, कुछ आनंद तत्व ला सके, जो मैं बार बार बोलता हूँ। और स्पॉन्टेनियसली जीवन कैसे जिया जा सकता है बिना प्लानिंग। प्लानिंग एक बहुत छोटी चीज़ है लेकिन हम उसमें उलझे रहते हैं। कैसे हम इंस्टेंटली जी सकें। और कर्म, ये एक छोटे रूप में आपको बता रहा हूँ कि कर्म, एक्चुअल कर्म जो आपको बांधता नहीं है ना, वो कौन सा होता है, जो आपके अंदर से भीतर से आता है। आप कभी कुछ कर रहे हो ना, आपका एक इनर वॉइस बोलता है कि मुझे ये करना चाहिए, फिर आपका माइंड बीच में बार बार आके इंटरप्ट करता है। तो जो सहज भाव से आपके भीतर से प्रार्थना आ गया, जो सहज भाव से आपके भीतर से आ गया कि मुझे ये करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई पेड़ के पास से जा रहे हो, वो पेड़ आपको बहुत ही पसंद आया, आपको मन किया कि क्षण भर उसके पास जाके खड़ा हो जाऊं, वो सहज भाव का कर्म हुआ। आप रास्ते से जा रहे हो, कोई छोटी बच्ची दिखी आपको, थोड़ा सा सहलाने का मन हुआ, उसको कुछ देने का मन हुआ, वो आपका सहज भाव का कर्म हुआ। कोई रोड पे गरीब दिख गया, उसको कुछ खिलाने का मन हुआ, वो सहज भाव का कर्म हो गया। फिर आपका माइंड पीछे से आ जाता है कि मैं इसको रुपया दूंगा तो वो कुछ गलत कर ले उस रुपए के साथ। फिर आपका माइंड बार बार इंटरफेयर करता है। आप तो वो कर्म करके तृप्त हो जाओ ना, फिर वो जो भी करे फिर आपको क्या लेना देना। ये सोच थोड़ी बदल के रखनी चाहिए। हम तो सोचते हैं कि हम दे दिए, फिर वो करेगा क्या, फिर उसका आगे क्या होगा, कितनी सोच कर लेते हैं। आप कभी एक बार ऑब्जर्व तो करें अपने को। हमारी सोच आ जाती है कि हम इसको रुपया दे देंगे तो इसका दुरुपयोग करेगा। थोड़ा सा समझ जीवन में विकसित करिए कि मैं तो अपनी आनंद की परवाह करूं, क्योंकि अगर मेरे अंदर आनंद होगा, मेरे अंदर वो तृप्ति होगा, तो मैं आसपास के लोग को बता सकूंगा, आसपास के लोग को बांट सकूंगा।
और वो चीज़ मेरे पास ही नहीं है ना, तो मैं कभी किसी को बांट नहीं सकूँ। एक ही मकसद से जीवन में थोड़ा थोड़ा ये जागरूक पुरुष से, ये ऐसे व्यक्तित्वों से आप चीज़ें थोड़ी थोड़ी लीजिए और अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें। हर एक फॉर्म में, हर एक लाइफ के एस्पेक्ट में वो आपका हेल्प करेगा। ये अपने जीवन का अनुभव थोड़ा बता रहा हूँ कि जीवन को पूरी तरह से बदल के रखा है कि थोड़ा थोड़ा उनका क्षण भर भी आप अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर लेना तो सुकून का सागर बह जाएगा आपके जीवन से। बस इतना ही कहना चाहता हूँ आपसे। आपने मेरे को इतने अच्छे से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम, मेरा वंदन।